हेलो फ्रेंड्स, मेरे स्पामिस्ट्री एंड एस्ट्रोलॉजी वीडियो चैनल पे आपका स्वागत है। तो आज हम एनालिसिस करेंगे सैंड का और चेक करेंगे इसमें क्या क्या नई चीज़ें हमें सीखने के लिए मिलती हैं। तो एज यूजुअल शुरू करेंगे फिंगर्स के एनालिसिस से, उसके बाद चेक करेंगे फिंगर्स की सेटिंग को एंड माउंट्स को, और सबसे लास्ट में हम चेक करेंगे लाइंस को। इस तरह से पूरे हैंड का जो एनालिसिस है हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए मैं शुरू करने जा रहा हूँ, साथ साथ ड्रॉ करता जाऊंगा आपके लिए ताकि आपको समझने में कोई दिक्कत ना हो। अपने हाथ की वीडियो बनवाने के लिए या फिर फ़ोन कंसल्टेशन लेने के लिए आप स्क्रीन पर दिखाए गए मेरे इस नंबर के ज़रिए संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनकी जो हथेली है कुछ इस तरह से एक स्क्वायर शेप में नज़र आ रही है, जो इंडिकेट करती है एक हार्डवर्किंग टाइप की नेचर को। और अगर इनकी फिंगर्स की बात की जाए तो आप यहाँ पर देख पाएंगे फिंगर्स काफ़ी थिक नज़र आ रही हैं, जिसकी वजह से काफ़ी अच्छी एनर्जी एंड स्टैमिना व्यक्ति का रहता है। सभी फिंगर्स पर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। ऐसी रेखाओं का होना इंडिकेट करता है कि ऐसा व्यक्ति मिलनसार स्वभाव का होगा, दूसरों के साथ बहुत अच्छे से तहजीब से पेश आने वाली पर्सनैलिटी ऐसे व्यक्ति की आपको देखने को मिलेगी। इनकी बृहस्पति फिंगर यानी तर्जनी उंगली को देखा जाए तो काफ़ी थिक फिंगर है, काफ़ी अच्छी लेंथ में है, हल्का सा झुकाव अंदर की तरफ होता हुआ, जिसकी वजह से थोड़ी वैराग्य की भावना ऐसे व्यक्ति जीवन में महसूस करते हैं। जबकि इस फिंगर की अच्छी लेंथ होने की वजह से ऐसे व्यक्ति काफ़ी नॉलेजेबल होते हैं। एक स्पिरिचुअल टाइप की पर्सनैलिटी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति जिनकी बृहस्पति फिंगर लंबी हो, थिक हो, काफ़ी अच्छी लीडरशिप क्वालिटीज़ लिए रहते हैं। दूसरों को गाइड करने वाली पर्सनैलिटी, दूसरों को सही रास्ता दिखाने वाली नेचर ऐसे व्यक्ति की आपको जीवन में देखने को मिलेगी। अगर हम बात करें इनकी शनि फिंगर की, तो यह शनि फिंगर आपको काफ़ी अच्छी लेंथ में और काफ़ी अच्छी थिकनेस में नज़र आएगी। शनि फिंगर का स्ट्रांग होना काफ़ी पॉजिटिव होता है। शनि फिंगर अगर स्ट्रांग हो तो ऐसा व्यक्ति मेहनती नेचर का होता है, एक डिसिप्लिन्ड पर्सनैलिटी रहती है, अनुशासन प्रिय और न्याय प्रिय टाइप की नेचर आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिलेगी। और अपनी इन्हीं खूबियों की वजह से जीवन में काफ़ी अच्छी तरक्की कर पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी सूर्य फिंगर की बात करें तो सूर्य फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसा व्यक्ति काफ़ी क्रिएटिव नेचर का होता है। बहुत अच्छी आर्टिस्टिक क्वालिटीज़ ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेंगी। साथ ही साथ एक बहुत अच्छा सोशल सर्कल बना पाने में भी ऐसा व्यक्ति ज़रूर कामयाब हो जाता है। अगर हम इनकी मरकरी फिंगर की बात करें तो अब यहाँ पर देखेंगे हल्की सी लो सेट फिंगर है। अगर हम सभी फिंगर्स के नीचे एक लाइन ड्रॉ करें तो आपको कुछ इस तरह की एक रेखा बनती हुई नजर आएगी, जिसमें आप देख सकते हैं इनकी गुरु फिंगर, शनि फिंगर और सूर्य फिंगर तीनों की तीनों काफ़ी हाई सेट हैं, काफ़ी ऊपर से शुरू होती हुई। जबकि यह फिंगर आपको बाकी की फिंगर्स के मुकाबले थोड़ा नीचे से शुरू होती नज़र आएगी, जिसे हम लो सेट मरकरी फिंगर कहते हैं। और इस फिंगर का लो सेट होना व्यक्ति को थोड़ी शाई टाइप की नेचर दे सकता है, थोड़ा हेजिटेशन भरा स्वभाव भी इस तरह की लो सेट फिंगर की वजह से देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर इनकी मरकरी फिंगर की लंबाई काफ़ी अच्छी है, यह फिंगर बिल्कुल स्ट्रेट है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति के कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छे होते हैं। और साथ ही साथ ऐसे व्यक्ति का बिजनेस एक्यूमेन भी काफ़ी स्ट्रांग होता है। इस फिंगर का अच्छी लेंथ में होना, स्ट्रेट होना व्यक्ति को काफ़ी अच्छी पूर्वानुमान लगाने की कैपेबिलिटी भी देता है। ऐसे व्यक्ति पूर्वानुमान काफ़ी सटीकता से लगा सकते हैं।
चलिए आगे बढ़ते हुए चेक करते हैं इनके सभी माउंट्स को, उसके बाद हम चेक करेंगे सभी रेखाओं को भी। सबसे पहले बात कर लेते हैं बृहस्पति यानी गुरु पर्वत की। यह हिस्सा हथेली का गुरु का एरिया कहलाता है। अगर यह माउंट उठा हुआ हो तो यह व्यक्ति को ज्ञानवान बना देता है। ऐसा व्यक्ति नॉलेजेबल होता है, समाज में काफ़ी अच्छा मान सम्मान मिलता है, और धन के मामले में भी ऐसा व्यक्ति लकी रहता है जिनका बृहस्पति माउंट इस तरह से उभरा हुआ हो। शनि की बात की जाए तो शनि का माउंट यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। इस माउंट का दबना अच्छा नहीं माना जाता। अगर किसी व्यक्ति का शनि माउंट दबता है तो ऐसे व्यक्ति को करियर में भी उतार चढ़ाव का सामना करना पड़ सकता है। करियर के लिहाज से और लाइफ में ओवरऑल काफ़ी सारे अप्स एंड डाउन्स ऐसे व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलते हैं। लेकिन यहाँ पर अच्छी बात क्या है कि शनि की एक रेखा आपको नज़र आएगी। शनि रेखा आपको यहाँ पर थोड़ी शिफ्ट होती हुई, यह शनि रेखा की मेन ब्रांच है, इसमें से हल्की शिफ्ट होकर एक रेखा निकलकर इस तरह से शनि माउंट तक पहुंच रही है, जो आगे जीवन रेखा से भी कनेक्ट हो रही है। इस तरह की शनि रेखा जीवन में व्यक्ति को हर तरह की सुख सुविधाएं दिलवाने में कैपेबल होती है, लेकिन सेंटर में इस तरह की शिफ्टिंग का होना जीवन में 30s की एज में भी कुछ उतार चढ़ाव व्यक्ति को देता है। लेकिन अच्छी बात क्या है कि यह रेखा लंबी है और शनि पर्वत तक पहुंच रही है। शनि पर्वत तक इस रेखा का पहुंचना व्यक्ति को काफ़ी कामयाब बना देता है। ऐसे व्यक्ति की ओल्ड एज काफ़ी कंफर्टेबल होती है। ओल्ड एज में पहुंचकर भी ऐसे व्यक्ति को धन की कमी नहीं होती। भले ही यंग एज में कुछ उतार चढ़ाव ज़रूर रहेंगे, लेकिन ऐसा व्यक्ति एक कंफर्टेबल लाइफ को एंजॉय कर पाने में कैपेबल होता है। अगर हम इनके सूर्य पर्वत की बात करें तो शनि की तरह सूर्य का माउंट भी यहाँ पर हल्का सा दबा हुआ है। लंबी सूर्य रेखा का अभाव है, जिसकी वजह से ऐसे व्यक्ति को जीवन में यश की कमी महसूस हो सकती है। सूर्य माउंट का कमज़ोर होना व्यक्ति के यश को कम करता है। ऐसा व्यक्ति अगर दूसरों के लिए कितना भी काम कर ले, दूसरों की कितनी भी हेल्प कर ले, बदले में कोई इनाम, कोई एप्रिसिएशन नहीं मिल पाता। मरकरी की बात की जाए तो इनका जो मरकरी का माउंट है यहाँ पर आपको उठा हुआ नज़र आएगा। साथ ही साथ मरकरी माउंट के ऊपर आपको कुछ इस तरह की छोटी छोटी बारीक खड़ी रेखाएं भी नज़र आएंगी। इस तरह की रेखाओं को हीलिंग लाइंस का नाम दिया जाता है, और ऐसी रेखाएं हाथ में हो तो ऐसा व्यक्ति दूसरों की प्रॉब्लम्स को समझने वाला होता है। ऐसा व्यक्ति दूसरों की मदद करने वाला होता है। अपने शब्दों से, अपने कर्मों से, अपनी सलाह या कंसल्टेशन के माध्यम से लोगों की प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने वाली कैपेबिलिटी ऐसे व्यक्ति के भीतर आपको देखने को मिलेगी। अगर इनकी हार्ट लाइन को देखा जाए तो हार्ट लाइन एक बहुत अच्छा फोर्क बना रही है। आपको ड्रॉ कर कर दिखाना चाहूँगा। इस एरिया में आपको कुछ इस तरह की रेखा के माध्यम से एक फोर्क बनता हुआ नज़र आएगा। इस फोर्क को पामिस्ट्री में विष्णु सिंबल कहा जाता है। हार्ट लाइन के ऊपर ऐसा चिन्ह बनना व्यक्ति को काफ़ी भाग्यशाली बनाता है। अगर ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में ईमानदारी के रास्ते पर चलता रहे, जीवन में मेहनत और ईमानदारी से काम करता रहे, तो बहुत अच्छी तरक्की ऐसे व्यक्ति को ज़रूर मिलती है। इसके बिल्कुल विपरीत अगर ऐसा व्यक्ति जिसके हाथ पर ये चिन्ह हो, गलत रास्ते पर चलकर बेईमानी से किसी तरह की चीटिंग, धोखाधड़ी या फ्रॉड के ज़रिए पैसा कमाने की कोशिश करने लगे, तो बड़ी दिक्कतें जीवन में आ सकती हैं और तरक्की रुक सकती है। अगर हम बात करें इनकी हार्ट लाइन की शेप की, तो काफ़ी वेल कर्व्ड हार्ट लाइन है, जिसकी वजह से केयरिंग नेचर रहेगी। यहाँ पर आकर आपको कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस भी नज़र आएंगी, जिसकी वजह से मिडिल एज के बाद कुछ माइनर हेल्थ इश्यूज का सामना भी करना पड़ सकता है। ब्लड प्रेशर, थायराइड, कोलेस्ट्रॉल, डायबिटीज़, ऐसी कुछ समस्याएं 50s की आसपास की एज में देखने को मिल सकती हैं। अगर हम इनकी मस्तिष्क रेखा यानी माइंड लाइन को देखें तो यहाँ पर एक फेयर गैप आपको जीवन रेखा से बनता हुआ नज़र आएगा। यह जीवन की रेखा है और यह रेखा मस्तिष्क की रेखा है।
इन दोनों रेखाओं के बीच में इस एरिया में एक काफ़ी अच्छा गैप आप देख पाएंगे। इस तरह के गैप का होना व्यक्ति को काफ़ी इंडिपेंडेंट स्वभाव का बना देता है। ऐसे व्यक्ति छोटी एज से ही अपने खुद से डिसीजंस लेने वाले होते हैं, अपनी मनमर्जी के मालिक होते हैं। जीवन में किसी के दबाव में रहकर जी पाना ऐसे व्यक्ति के लिए मुश्किल हो जाता है। जिनके हाथ में ये गैप हो, थोड़ी जिद्दी और रिबिलियन पर्सनैलिटी भी आपको ऐसे व्यक्ति की देखने को मिल सकती है। अगर हम बात करें इनकी लाइन ऑफ माइंड की, तो आपको कुछ छोटी छोटी डाउनवर्ड ब्रांचेस यहाँ पर भी नजर आएंगी और यह रेखा इस एरिया में हल्का सा नीचे की तरफ शिफ्ट होती हुई भी नजर आएगी, जिस वजह से थोड़ी ओवर थिंकिंग और थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याओं का सामना ऐसे व्यक्ति को अपने जीवन में करना पड़ सकता है। अगर हम बात करें इनकी जीवन रेखा की, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनकी जो जीवन रेखा है यहाँ पर हल्का सा शिफ्ट इंडिकेट करती हुई, लेकिन काफ़ी अच्छी लंबाई में यह रेखा आपको नजर आएगी। यहाँ से शुरू होने वाली यह रेखा इस एरिया में एक हल्का सा शिफ्ट यहाँ पर ब्रिज बनाती हुई और यह रेखा आगे की तरफ बढ़ती हुई लगभग 55 के आसपास की एज में कुछ हेल्थ को वीक करने का समय रह सकता है, लेकिन ओवरऑल अगर हम देखें तो एज 75 से लेकर 80 के बीच में रहने की संभावनाएं हैं। और जीवन रेखा के अंत में यह जो एक चिन्ह आपको नजर आएगा, यह जो एक साइन आप देख सकते हैं, इस चिन्ह को मत्स्य का चिन्ह यानी फिश का सिंबल कहा जाता है। ऐसा चिन्ह इस एरिया पर बनना बहुत लकी होता है। इस साइन का यहाँ पर बनना व्यक्ति को भाग्यशाली बनाता है। जीवन में कई बार अचानक धन लाभ इस चिन्ह की वजह से हो सकता है। लंबी दूरी की यात्राएं रहती हैं, ऐसे व्यक्ति को शेयर मार्केट से, लॉटरी के जरिए, इंश्योरेंस के जरिए या फिर इनहेरिटेंस यानी पुश्तैनी जमीन जायदाद के जरिए भी धन की प्राप्ति होने के योग इस तरह के चिन्ह की वजह से जीवन में बनते हैं। अगर इनके शुक्र पर्वत यानी वीनस माउंट को देखा जाए, तो आप यहाँ पर देखेंगे वीनस माउंट यहाँ पर उठा हुआ है, उभरा हुआ वीनस माउंट, जिसकी वजह से जीवन में हर तरह की सुख सुविधाएं पाने में ऐसा व्यक्ति कामयाब हो जाता है। लेकिन इस माउंट के ऊपर इस तरह की काफ़ी सारी बारीक रेखाओं का होना पारिवारिक जीवन में कुछ समस्याएं दे सकता है। रिलेशनशिप को लेकर कुछ दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। और जब यह रेखाएं कटती हैं तो यह वरी लाइंस कहलाती हैं। इनकी वजह से ऐसा व्यक्ति अपने फैमिली मेंबर्स की हेल्थ को लेकर या उनकी वेलबींग को लेकर थोड़ी चिंताओं का सामना करता हुआ देखा जा सकता है। अगर हम इनके चंद्र पर्वत की बात करें, तो आप यहाँ पर देख पाएंगे इनका जो चंद्र का एरिया है काफ़ी अच्छा नज़र आ रहा है और चंद्र और वीनस माउंट के बिल्कुल सेंटर में अच्छा फिश का सिंबल बनता हुआ, जिसकी वजह से भी लंबी दूरी की यात्राएं रहेंगी। कुछ इस तरह की बारीक रेखाओं का होना लाइफ में काफ़ी सारे ट्रैवल देता है। लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल्स भी ऐसे व्यक्ति के जीवन में काफ़ी देखने को मिल सकते हैं। और मून माउंट का स्ट्रांग होना पॉजिटिव है, लेकिन काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर होना थोड़ी बेचैनी और एंग्जाइटी जैसी समस्याएं भी व्यक्ति को देता है। यहाँ पर आप देख सकते हैं इनके मंगल एरिया के ऊपर भी आपको कुछ हल्की रेखाएं नजर आएंगी, जिनको मार्स लाइंस कहा जाता है। कुछ इस तरह की रेखाएं जिनको मंगल की रेखाएं कहते हैं, ऐसी रेखाएं अगर हाथ पर हों तो एनर्जी एंड स्टैमिना अच्छा रहता है। ऐसा व्यक्ति एनर्जेटिक होता है। साथ ही साथ प्रॉपर्टी के मामले में भी ऐसे व्यक्ति लकी पाए जाते हैं जिनके हाथ में मंगल की रेखाएं हों। ऐसा व्यक्ति अपने जीवन में अपनी मेहनत के बलबूते पर भी प्रॉपर्टी बना पाने में सक्षम होता है और ऐसे व्यक्ति को जीवन में इनहेरिटेड वेल्थ यानी पुश्तैनी ज़मीन जायदाद मिलने की भी काफ़ी प्रबल संभावनाएं देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ एनालिसिस थे इनके हैंड के बारे में और मेरी कोशिश यही रहती है कि सभी सवालों के जवाब एक ही वीडियो के थ्रू दे पाऊँ, लेकिन फिर भी
कोई ना कोई चिन्ह या सवाल रह जाता है, तो इनसे रिक्वेस्ट है कि अगर इनका कोई क्वेश्चन पेंडिंग है तो मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज करें। मेरा वीडियो वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।